इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुद्ध के अनुसार ये डर और चिंता कैसे जन्म लेते हैं और कैसे उन्हें हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। ना सिर्फ थ्योरी, बल्कि हम आपको देंगे एक ऐसा गाइड जो आपकी सोच को बदल देगा। यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं है दोस्तों, यह वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसे पूरा देखने के बाद आप खुद को आजाद और खुश महसूस करेंगे और साथ ही आपका मन पहली बार शांत होना शुरू करेगा। अब तक जितनी भी फालतू की टेंशन आपके दिमाग पर भारी पड़ रही थी, जो बेवजह का डर आपके मन में बिना रुके चलता रहता था, वह सब आज से खत्म होने वाला है। और यही नहीं, इस वीडियो के बाद आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती है। ज्यादा सोचने वाला इंसान सबसे ज्यादा समझदार होता है, लेकिन वही सबसे ज्यादा दुखी भी होता है, क्योंकि वह हर चीज का अंत पहले ही सोच लेता है। वह खुश होने से पहले डर जाता है, वह कोशिश करने से पहले हार मान लेता है। बुद्ध कहते हैं, इंसान का दुख बाहर की दुनिया से नहीं, उसके अंदर चल रही कहानी से पैदा होता है। तुम अपने मन में रोज हजारों कहानियां बनाते हो जो हुई ही नहीं, और उन्हीं कहानियों से डरकर जीते हो। तुम्हें लगता है अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वह छोड़ गया तो क्या होगा, अगर पैसा खत्म हो गया तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। और इन अगरों ने तुम्हारी पूरी जिंदगी को जकड़ लिया है। गौतम बुद्ध ने सिखाया। उन्होंने ना सिर्फ अपने जीवन में चिंता और डर से मुक्ति पाई, बल्कि हजारों लोगों को भी उसका रास्ता दिखाया, बिना किसी जादू, बिना किसी तामझाम के, सिर्फ अपने विचारों की शक्ति से। हम इतना क्यों सोचते हैं? तो इसका जवाब हमारे दिमाग में छुपा है। हमारा मन, हमारी सोच दो भागों में बंटी होती है। एक है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और दूसरा है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। हमारा चेतन मन हर पल कुछ ना कुछ सोचता रहता है, लेकिन वह कमजोर होता है जब कोई भावना बहुत गहरी होती है, जैसे डर, शर्म, गुस्सा, पछतावा, तो यह भावनाएं सीधा अवचेतन मन में दर्ज हो जाती हैं। और अवचेतन मन कंप्यूटर की तरह काम करता है। वो तर्क नहीं करता, बस जो डाला गया है वह बार बार दोहराता है। अगर आपको बार बार लगता है कि आप गलत हो, तो आपका अवचेतन मन उस सोच को सच मान लेता है और फिर हर बात पर आपको शक करवाता है। अब इसका असर क्या होता है? आप कोई काम शुरू करने से पहले ही सोचते हैं, मैं कर पाऊंगा या नहीं। आप कोई बात कहने से पहले डरते हैं, लोग क्या सोचेंगे। आप कोई फैसला लेने में हिचकते हैं, अगर गलत हो गया तो। और यहीं से शुरू होता है ओवर थिंकिंग का दुचक्र। यह सोच धीरे धीरे हमें कमजोर बना देती है, हमारे रिश्ते खराब करने लगती है, हमारे फैसले टल जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम अपने ही विचारों में कैद हो जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। अगर तुम्हारी सोच डर और पछतावे से भरी है, तो तुम्हारा जीवन भी डर और पछतावे से भर जाएगा। अब सवाल है, क्या ज्यादा सोचना वाकई इतना खतरनाक है? तो सुनिए, ज्यादा सोचना आपकी नींद खराब करता है, आपकी रचनात्मकता को मारता है, रिश्तों में दूरी लाता है, आत्मसंदेह को जन्म देता है, और सबसे खतरनाक, आपको समय के वर्तमान पल से काट देता है। आप इस वक्त अपने घर में बैठे होते हैं, लेकिन दिमाग या तो अतीत के किसी अफसोस में होता है या भविष्य की किसी चिंता में। अब सोचिए, ये जिंदगी तो सिर्फ अभी में है, लेकिन हम अभी को जी ही नहीं पा रहे। अब एक सवाल और, कौन लोग ज्यादा नहीं सोचते? वह लोग जो खुद पर भरोसा करते हैं, जो गलती को गलती की तरह लेते हैं, सजा की तरह नहीं, जो अपनी भावनाओं को पहचानते हैं पर उनमें फंसते नहीं, और जो जानते हैं कि हर बात को समझना जरूरी नहीं, कुछ बातों को छोड़ देना ही शांति है। ओवर थिंकिंग ये एक ऐसी आदत है जो आज के समय में हर तीसरे इंसान को परेशान कर रही है। हम सभी के जीवन में एक सोचने की सीमा होती है, लेकिन जब यह सोच हमें चलाने लगे, तब वह सोच नहीं सजा बन जाती है। ज्यादा सोचने की आदत हमारे भीतर इतनी गहराई से बैठ जाती है कि हम कब उसके शिकार हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। ओवर थिंकिंग वो चुपचाप चलने वाला जहर है जो हमारी खुशियों को निगलता है, जो हमारे आज को बर्बाद करता है, और जो कभी घटित भी नहीं हुआ उसी का डर दिखा दिखाकर हमें तोड़ देता है। अब सवाल ये है, हम इतना सोचते क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है अनिश्चितता और डर। जब हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, सामने वाला क्या सोच रहा है, या किसी गलती का अंजाम क्या होगा, तब हमारा मन एक ही विचार को बार बार दोहराता है, और वह दोहराव समाधान नहीं देता, बल्कि उलझन और बेचैनी को बढ़ाता है। मानव मस्तिष्क की बनावट ही ऐसी है, उसे क्लैरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और जब उसे वह नहीं मिलती तो वह सोचता है, फिर सोचता है, और फिर भी सोचता है। लेकिन क्या यह सोच वास्तव में मदद करती है?
एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है, जो लोग ज्यादा सोचते हैं उनका दिमाग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, वो सिर्फ उसे रिपीट करता है। यानी हम समाधान नहीं खोज रहे होते, हम सिर्फ उसी समस्या को नए नए रूपों में दोहराते हैं और यही हमारे दिमाग की ऊर्जा को खा जाता है। और जब यह प्रक्रिया रोज रोज दोहराई जाती है तब एंग्जाइटी, इंसोमिया, लो सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन जैसे मानसिक रोग जन्म लेते हैं। आप देखिए, बहुत से लोग हैं जो इतना नहीं सोचते। क्या वे लापरवाह होते हैं? नहीं, वह जानते हैं कि सोचने और ज्यादा सोचने में फर्क है। वे जानते हैं कि जो बातें उनके कंट्रोल में नहीं है उन पर बार बार ध्यान देना आत्मपीड़ा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे नेगेटिव सोच चुपचाप हमारे फैसले खराब कर देती है, कैसे ओवरथिंकिंग हमारी एनर्जी चूस लेती है, कैसे बीते हुए अनुभव हमें आज जीने नहीं देते और कैसे हम बिना जाने अपने ही दिमाग के कैदी बन जाते हैं। लेकिन साथ ही हम यह भी सीखेंगे कि दिमाग को डिटॉक्स कैसे किया जाए, सोच को हल्का कैसे बनाया जाए और अंदर से मजबूत कैसे बना जाए। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए है। हो सकता है कुछ बातें आपको चुभे, हो सकता है कुछ सच आपके सामने आए, लेकिन याद रखिए, जब तक सच्चाई चुभती नहीं है तब तक बदलाव शुरू नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सिर्फ चलती ना रहे बल्कि सही दिशा में बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं आपका सबसे बड़ा साथी बने, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैप्टर 1, बीता हुआ कल और भविष्य की चिंता। अब उस बोझ की बात करते हैं जिसे ज्यादातर लोग बिना जाने रोज अपने दिमाग में ढोते रहते हैं। बीता हुआ कल और आने वाले कल की चिंता। दिमाग या तो पीछे भागता रहता है या आगे दौड़ता रहता है, लेकिन जहां होना चाहिए वहीं रुकने को तैयार नहीं होता। बीते हुए पलों की गलतियां, अधूरे फैसले, टूटे रिश्ते और वह बातें जो काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा किया होता। यह काश शब्द दिमाग को सबसे ज्यादा थका देता है, क्योंकि जो बदल ही नहीं सकता उस पर बार बार सोचना सिर्फ दर्द बढ़ाता है, समझ नहीं। दूसरी तरफ भविष्य की चिंता है। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। करियर, पैसा, रिश्ते, समाज, सब कुछ दिमाग में एक साथ घूमने लगता है। और मजे की बात यह है कि भविष्य अभी आया भी नहीं है, लेकिन हम उसका पूरा बोझ आज ही उठाने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि ना हम आज को ठीक से जी पाते हैं, न कल को सही बना पाते हैं। इस चैप्टर में समझने वाली बात यह है कि दिमाग को सबसे ज्यादा सुकून तब मिलता है जब उसे यकीन हो कि अभी का पल सुरक्षित है। ज्यादातर चिंता इस डर से आती है कि मैं कंट्रोल में नहीं हूं, लेकिन सच यह है कि बीता हुआ कल आपके कंट्रोल में कभी था ही नहीं और आने वाला कल भी पूरी तरह आपके कंट्रोल में नहीं होगा। जो आपके कंट्रोल में है वह है अभी का एक फैसला, अभी का एक कदम, अभी का एक एक्शन। जब आप बीते हुए कल को सबक की तरह देखते हैं, सजा की तरह नहीं, तब उसका जहर कम होने लगता है। और जब आप भविष्य को तैयारी की तरह देखते हैं, डर की तरह नहीं, तब उसकी चिंता भी हल्की हो जाती है। दिमाग को यह सिखाना पड़ता है कि हर बार पीछे लौटना जरूरी नहीं है और हर बार आगे दौड़ना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी रुककर सांस लेना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। याद रखिए, जिंदगी पीछे या आगे नहीं चलती, जिंदगी हमेशा अभी चलती है। जो इंसान अपने आज को संभाल लेता है उसका कल अपने आप बेहतर बनने लगता है। बीते हुए कल को सम्मान के साथ छोड़ दीजिए, आने वाले कल पर भरोसा रखिए और आज के पल में पूरी मौजूदगी के साथ खड़े हो जाइए। चैप्टर 2, ओवरथिंकिंग यानी दिमाग की थकान। अब उस आदत की बात करते हैं जिसे ज्यादातर लोग इंटेलिजेंस समझ लेते हैं, जबकि सच ये है कि यह दिमाग को अंदर से खोखला कर देती है। ओवरथिंकिंग, बार बार एक ही बात को घुमाना, हर सिचुएशन के 100 नतीजे निकालना और ज्यादातर नतीजे नेगेटिव ही सोचना। आप किसी एक बात पर सोचने बैठते हैं और कब दिमाग पूरा दिन उसी में फंस जाता है पता ही नहीं चलता। नतीजा यह होता है कि शरीर एक जगह बैठा होता है, लेकिन दिमाग मैराथन दौड़ रहा होता है और लगातार दौड़ता हुआ दिमाग एक दिन थक कर टूट ही जाता है। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह आपको वर्तमान से चुरा लेती है। आप सामने बैठे इंसान के साथ होते हुए भी वहां नहीं होते। आप आज का काम करते हुए भी कल की चिंता में फंसे रहते हैं। दिमाग बार बार पूछता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा, लेकिन वह कभी यह नहीं पूछता कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। और जब फोकस अभी से हट जाता है तो गलती होना तय है। फिर वही गलती
दिमाग को और सोचने का बहाना दे देती है, और यह एक ऐसा चक्र बन जाता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल लगता है। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा सोचने से हम बेहतर फैसला लेंगे, लेकिन सच यह है कि ज्यादा सोचने से फैसला लेने की ताकत ही खत्म हो जाती है। आप इतने ऑप्शन देख लेते हैं कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं लगता। आप इतना एनालाइज कर लेते हैं कि एक छोटा सा कदम उठाने में भी डर लगने लगता है, और धीरे धीरे आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो सब कुछ समझता है लेकिन कुछ करता नहीं है। इस चैप्टर में एक बहुत जरूरी बात कही गई है कि दिमाग को हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए, उसे दिशा चाहिए। ओवर थिंकिंग तब कम होती है जब आप हर ख्याल का पीछा करना बंद कर देते हैं। जैसे ही कोई बेकार का ख्याल आए, खुद से कहिए कि अभी नहीं, अभी मुझे इस पल में रहना है, अभी मुझे सिर्फ अगला छोटा कदम उठाना है। पूरा रास्ता सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगला मोड़ दिखना काफी है। जब आप दिमाग को हर समय एंटरटेन करना बंद कर देते हैं, जब आप उसे हर पल बिजी रखने की कोशिश छोड़ देते हैं, तब दिमाग खुद ही शांत होना शुरू हो जाता है। थोड़ी खामोशी, थोड़ी सादगी और थोड़ा सा वर्तमान में जीना ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज है। याद रखिए, दिमाग को आराम तब नहीं मिलता जब आप सोते हैं, दिमाग को आराम तब मिलता है जब आप बेवजह सोचना छोड़ देते हैं। यही इस अध्याय का असली संदेश है। चैप्टर 3, दिमाग में जमा हुआ जहर। जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह अध्याय आपकी जिंदगी की सबसे आम लेकिन सबसे अनदेखी समस्या पर बात करता है। हम में से ज्यादातर लोग यह मान चुके हैं कि परेशान रहना, टेंशन में रहना, हर छोटी बात पर ओवरथिंक करना, नाराज होना, जलन महसूस करना, यह सब तो नॉर्मल है। लेकिन सच यह है कि यह नॉर्मल नहीं है। यह दिमाग में धीरे धीरे जमा होता हुआ जहर है। फर्क बस इतना है कि यह जहर दिखता नहीं है, इसकी कोई बदबू नहीं होती, लेकिन यह अंदर ही अंदर आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपके फैसलों को मार देता है। जिस तरह शरीर में अगर गंदगी जमा हो जाए तो बीमारी आ जाती है, ठीक उसी तरह जब दिमाग में नेगेटिव सोच, डर, गुस्सा और शिकायतें जमा हो जाती हैं तो जिंदगी भारी लगने लगती है। आप बिना वजह थकने लगते हैं, बिना कारण चिड़चिड़े हो जाते हैं, और धीरे धीरे आपको खुद से ही नफरत होने लगती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह जहर एक दिन में नहीं बनता, यह सालों में बनता है। बचपन में सुनी हुई बातें, लोगों के ताने, बार बार की नाकामी, टूटे हुए रिश्ते, सोशल मीडिया की तुलना और दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कम समझना, यह सब मिलकर दिमाग के अंदर एक कचरे का ढेर बना देते हैं, और हम सोचते रहते हैं कि बस थोड़ा आराम मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आराम से दिमाग साफ नहीं होता, दिमाग साफ होता है समझ से। जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि आपके दिमाग के अंदर क्या भरा हुआ है, तब तक आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते। अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे डर बहुत लगता है, मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि यह सब आ कहां से रहा है। गुस्सा तब आता है जब उम्मीदें टूटती हैं, डर तब पैदा होता है जब हमें खुद पर भरोसा नहीं होता, और ओवर थिंकिंग तब शुरू होती है जब दिमाग को बेवजह फालतू खाना मिल रहा होता है, और यह फालतू खाना होता है नेगेटिव न्यूज़, बेकार की बातें, लोगों की राय और वह यादें जिन्हें हमें बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। धीरे धीरे दिमाग इन सब चीज़ों का आदी हो जाता है, और फिर बिना इनके उसे चैन ही नहीं मिलता। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सच ये है कि आपका दिमाग वैसा ही बन जाता है जैसा आप उसे रोज खिलाते हैं। अगर आप रोज शिकायतें खिलाएंगे तो दिमाग शिकायत करना सीख जाएगा। अगर आप रोज डर खिलाएंगे तो दिमाग हर मौके में खतरा ढूंढेगा, और अगर आप रोज दूसरों से तुलना खिलाएंगे तो दिमाग कभी आपको खुश नहीं रहने देगा। इसीलिए पहला कदम यह समझना है कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या आपके अंदर जमा हुई है। दुनिया तो वैसी ही रहेगी, लोग भी वैसे ही रहेंगे, लेकिन अगर आपका दिमाग साफ हो गया तो वही दुनिया आपको हल्की लगने लगेगी। यह अध्याय आपको दोषी महसूस कराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जगाने के लिए है। क्योंकि जब तक आप यह मानते रहेंगे कि मेरी हालत दूसरों की वजह से खराब है, तब तक आप अपने दिमाग की सफाई शुरू ही नहीं कर पाएंगे। आज से यह मान लीजिए कि आपके दिमाग में जो भी चल रहा है उसकी जिम्मेदारी आपकी है, और अच्छी खबर यह है कि जब जिम्मेदारी आपकी है तो कंट्रोल भी आपका ही हो सकता है। यहीं से डिटॉक्स की शुरुआत होती है। पहले यह पहचानिए कि आपके दिमाग में जहर है, और फिर धीरे धीरे उसे बाहर निकालने का साहस जुटाइए, क्योंकि साफ दिमाग ही साफ जिंदगी की पहली शर्त है। चैप्टर 4, डर और खुद पर शक। अब उस चीज की बात करते हैं जो ज्यादातर सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार देती है। डर असफल होने का, डर लोगों की राय का, डर मजाक बनने का,
और सबसे खतरनाक डर, खुद पर शक। यह डर इतना शोर नहीं करता, ये चुपचाप आपके दिमाग में बैठ जाता है और हर मौके पर धीरे से कहता है, मत करो, रिस्क मत लो, सुरक्षित रहो। और हम उसकी बात मान लेते हैं, क्योंकि डर हमेशा समझदार बनने का नाटक करता है। डर अक्सर बाहर की दुनिया से नहीं आता, डर अंदर की यादों से आता है। किसी दिन किसी ने आपको कह दिया कि तुमसे नहीं होगा, किसी दिन आप कोशिश करके हार गए, किसी दिन आपने खुद को किसी और से कम समझ लिया। बस वहीं से डर ने जड़ पकड़ ली। फिर चाहे मौका कितना भी अच्छा क्यों ना हो, दिमाग पहले पुराने दर्द को याद करता है और खुद को बचाने के लिए पीछे खींच लेता है। लेकिन लेखक यहाँ एक कड़वी सच्चाई बताता है कि डर आपको बचाता नहीं है, डर आपको रोकता है। खुद पर शक डर का सबसे करीबी साथी है। जब आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो हर फैसला भारी लगने लगता है। आप बार बार दूसरों से सलाह मांगते हैं और फिर भी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि असली समस्या फैसला नहीं है, असली समस्या भरोसे की कमी है। जब तक आप खुद को कमजोर मानते रहेंगे, तब तक दुनिया भी आपको कमजोर ही मानेगी। और जब तक आप खुद को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देंगे, तब तक कोई मौका आपके लिए नहीं रुकेगा। खुद पर शक डर का सबसे करीबी साथी है। जब आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो हर फैसला भारी लगने लगता है। आप बार बार दूसरों से सलाह मांगते हैं और फिर भी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि असली समस्या फैसला नहीं है, असली समस्या भरोसे की कमी है। जब तक आप खुद को कमजोर मानते रहेंगे, तब तक दुनिया भी आपको कमजोर ही मानेगी। और जब तक आप खुद को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देंगे, तब तक कोई मौका आपके लिए नहीं रुकेगा। चैप्टर 5, नेगेटिव सोच का जाल। अब जरा उस दुश्मन की बात करते हैं जो दिखता नहीं है, लेकिन हर दिन आपकी जिंदगी के फैसले चुरा लेता है। नेगेटिव सोच ये एक ऐसी आदत है जो एक बार दिमाग में घर बना लेती है तो फिर हर हालात को उसी नजर से दिखाने लगती है। आप चाहें या ना चाहें, आपका दिमाग हर बात में कमी ढूंढने लगता है, हर मौके में डर दिखाने लगता है और हर इंसान में गलतियां गिनाने लगता है। धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि दुनिया ही खराब है, लोग ही बुरे हैं और मेरी किस्मत ही साथ नहीं देती। लेकिन सच ये है कि दुनिया वैसी ही है जैसी हमेशा से थी, बदला है तो सिर्फ आपका देखने का तरीका। नेगेटिव सोच अक्सर किसी एक बड़े हादसे से नहीं आती, बल्कि छोटी छोटी बातों से बनती है। बार बार खुद से ये कहना कि मुझसे नहीं होगा, मैं इतना काबिल नहीं हूं, लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। यह वाक्य सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन दिमाग इन्हें आदेश समझ लेता है। और जब दिमाग को बार बार यही आदेश मिलता है तो वह आपको आगे बढ़ने से रोकने लगता है। आप मौके मिलने से पहले ही हार मान लेते हैं, सपने देखने से पहले ही खुद को समझा लेते हैं कि छोड़ो, ये हमारे बस का नहीं है। और यही सबसे बड़ी हार होती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि नेगेटिव सोच आपको लगता है कि यह आपकी सुरक्षा कर रही है। दिमाग कहता है कि ज्यादा उम्मीद मत रखो वरना दुख होगा, ज्यादा कोशिश मत करो वरना फेल हो जाओगे। लेकिन यह सुरक्षा नहीं है, यह एक जेल है, एक ऐसी जेल जिसमें सलाखें नहीं होती, लेकिन इंसान अंदर से कैद हो जाता है। आप सुरक्षित तो रहते हैं लेकिन जिंदा नहीं रहते। आप रिस्क नहीं लेते, इसीलिए गिरते भी नहीं लेकिन उड़ते भी नहीं। यह चैप्टर हमें यह समझाता है कि नेगेटिव सोच का सबसे बड़ा इलाज है उसकी पहचान। जैसे ही कोई नेगेटिव ख्याल आए, खुद से पूछिए कि क्या यह सच है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है, क्या इसका कोई सबूत है या मैं बस अंदाजा लगा रहा हूं। ज्यादातर बार आपको एहसास होगा कि यह सोच हकीकत नहीं है, बल्कि पुराने अनुभवों की परछाई है। और जैसे ही आप इस परछाई को पहचान लेते हैं, उसकी ताकत कम होने लगती है। याद रखिए, आप अपने हर ख्याल पर भरोसा करने के लिए मजबूर नहीं है। ख्याल आते हैं जाते हैं, लेकिन उन्हें पकड़कर बैठना या छोड़ देना, यह फैसला आपका होता है। जैसे जैसे आप बेकार और नेगेटिव ख्यालों को बिना लड़ाई के जाने देना सीखेंगे, वैसे वैसे दिमाग हल्का होता जाएगा। और जब दिमाग हल्का होता है, तब जिंदगी अपने आप थोड़ी आसान लगने लगती है। नेगेटिव सोच से लड़ना नहीं है, बस उसे पहचान कर उसकी जगह सच और समझ को बैठने देना है। यहीं से असली डिटॉक्स शुरू होता है। चैप्टर 6, दिमाग को साफ करने की शुरुआत। अब तक हमने दिमाग में जमाजर को पहचाना, उसकी वजहों को समझा और यह भी जाना कि कैसे नेगेटिव सोच, ओवरथिंकिंग, डर और चिंता हमारी एनर्जी चूस लेते हैं। अब सवाल यह है कि इस सबसे बाहर निकला कैसे जाए, क्योंकि सिर्फ समस्या जान लेना काफी नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब आप कुछ अलग करना शुरू करते हैं। यहीं से दिमाग को साफ करने की असली शुरुआत होती है।
दिमाग को डिटॉक्स करने के लिए आपको अपनी सोच से नहीं, अपनी आदतों से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि दिमाग वही सोचता है जो उसे रोज का माहौल देता है। आप अगर दिन भर नेगेटिव खबरें देखेंगे, फालतू की बातें सुनेंगे और हर किसी की राय को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो दिमाग गंदा ही रहेगा। इसीलिए पहला कदम है इनपुट कम करना। हर चीज पर रिएक्ट करना बंद कीजिए। हर मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। हर बात पर राय बनाना भी जरूरी नहीं है। दूसरा कदम है खामोशी को अपनाना। आज ज्यादातर लोग खामोशी से डरते हैं क्योंकि खामोशी में दिमाग अपनी सच्चाई दिखाता है, लेकिन यही खामोशी दिमाग की सबसे बड़ी दवा है। रोज कुछ मिनट बिना मोबाइल, बिना शोर, बस अपने साथ बैठना धीरे धीरे दिमाग की परतें साफ करने लगता है। शुरुआत में बेचैनी होगी, लेकिन यही बेचैनी इस बात का सबूत है कि दिमाग को डिटॉक्स की जरूरत है। तीसरा और सबसे जरूरी कदम है अपने ख्यालों को और डर देना। हर ख्याल पर विश्वास करना छोड़ दीजिए। कुछ ख्यालों को आने दीजिए और जाने दीजिए और कुछ को चुनिए। जैसे ही कोई नेगेटिव ख्याल आए, उसे दबाने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे पहचानिए और अपनी एनर्जी किसी काम में लगा दीजिए। काम, चलना, लिखना या गहरी सांस लेना। जब दिमाग को सही दिशा मिलती है तो वह बेवजह भटकना बंद कर देता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि दिमाग एक दिन में साफ नहीं होता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा साफ जरूर हो सकता है। आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको सिर्फ कॉन्शियस बनना है। जैसे ही आप अपने दिमाग की सफाई की जिम्मेदारी लेते हैं, वैसे ही अंदर से हल्कापन महसूस होने लगता है। यहीं से एक नई सोच, एक नई एनर्जी और एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। चैप्टर 7, नई शुरुआत और रोज का मानसिक डिटॉक्स। अब इस वीडियो का सबसे जरूरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा आता है, क्योंकि समझ आ जाना एक बात है, लेकिन उस समझ को रोज की जिंदगी में उतार पाना ही असली बदलाव है। यह चैप्टर साफ तौर पर कहता है कि दिमाग का डिटॉक्स कोई एक बार का इवेंट नहीं है, यह एक रोज की आदत है। जैसे शरीर को रोज खाना चाहिए, वैसे ही दिमाग को भी रोज साफ होने का मौका चाहिए। ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन दिमाग पूरी तरह शांत हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि दिमाग को रोज संभालना पड़ता है। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन भारी होंगे, लेकिन फर्क यह होगा कि अब आप भारी दिनों से डरेंगे नहीं। अब आपको पता होगा कि इस बोझ को हल्का कैसे करना है। हर सुबह खुद से एक छोटा सा सवाल पूछना, आज मैं अपने दिमाग को किस चीज से दूर रखूंगा? बेवजह की तुलना, फालतू की शिकायत या पुराने जख्म। इस अध्याय में रोज के मानसिक डिटॉक्स के लिए एक आसान तरीका बताता है। दिन की शुरुआत में कुछ मिनट अपने लिए रखना, बिना मोबाइल, बिना शोर, सिर्फ सांस पर ध्यान देना और अपने दिमाग को यह याद दिलाना कि आज का दिन नया है, बीता हुआ कल यहीं खत्म हो चुका है। फिर दिन भर में जब भी दिमाग भटके, खुद को वापस इसी पल में लाना। और रात को सोने से पहले एक सवाल, आज मैंने अपने दिमाग को हल्का करने के लिए क्या किया? सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप खुद से जुड़ना शुरू करते हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप थोड़ी कम जरूरी लगने लगती है। आप हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, हर इंसान को खुश करने की कोशिश नहीं करते और हर गलती को दिल पर नहीं लेते। आप सीख जाते हैं कि कुछ चीजों को छोड़ना भी ताकत है, कमजोरी नहीं। यह अध्याय आपको यह भरोसा देता है कि आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस थके हुए हैं और थकान का इलाज और मेहनत नहीं सही दिशा है। जैसे जैसे आप इस डिटॉक्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, वैसे वैसे आपको एहसास होता है कि खुशी बाहर से नहीं आती, शांति अंदर से निकलती है। और जब अंदर शांति होती है तो जिंदगी खुद ब खुद सही लगने लगती है। यही इस चैप्टर का संदेश है, साफ दिमाग, हल्की जिंदगी और एक नई शुरुआत। चैप्टर 8, एक शांत और मजबूत दिमाग की जिंदगी। अब इस सफर का वह हिस्सा आता है जहां आप महसूस करने लगते हैं कि कुछ बदल रहा है। दिमाग पहले जितना भारी नहीं लगता, ख्याल पहले जितने शोर नहीं करते और जिंदगी पहले से थोड़ी ज्यादा साफ दिखाई देने लगती है। यही इस अध्याय का मकसद है, आपको यह दिखाना कि जब दिमाग शांत और मजबूत होता है तो जिंदगी कैसी महसूस होती है। शांत दिमाग का मतलब यह नहीं है कि जिंदगी में समस्याएं खत्म हो जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब समस्याएं आपको चलाती नहीं हैं, आप समस्याओं को संभालने लगते हैं। पहले जहां छोटी सी बात आपको हिला देती थी, अब वही बात आपको सोचने का मौका देती है। रिएक्शन की जगह रिस्पांस आ जाता है और यही फर्क एक कमजोर और एक मजबूत दिमाग में होता है। मजबूत दिमाग वो नहीं है जो कभी टूटता नहीं,
मजबूत दिमाग वह है जो टूट कर भी खुद को संभाल लेता है। जब आपका दिमाग साफ होता है तो आप अपनी वैल्यू बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर की समझ से तय करते हैं। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इसका असर कम होने लगता है, क्योंकि अब आपको खुद पर भरोसा होता है, और जहां भरोसा होता है वहां डर ज्यादा देर टिक नहीं पाता। इस चैप्टर में हमने सीखा कि शांत दिमाग के साथ फैसले भी शांत होते हैं। आप जल्दबाजी में कुछ साबित करने की कोशिश नहीं करते, आप धीरे लेकिन सही दिशा में चलते हैं। आपको हर रेस जीतनी नहीं होती, आपको बस अपनी रेस सही तरीके से पूरी करनी होती है, और यही सोच जिंदगी में सुकून लाती है। जब दिमाग साफ होता है तो रिश्ते भी साफ होने लगते हैं। आप दूसरों से उम्मीदें कम और समझ ज्यादा रखने लगते हैं। आप माफ करना सीखते हैं, छोड़ना सीखते हैं, और सबसे जरूरी बात, खुद के साथ नरमी बरतना सीखते हैं, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, हर दिन सच्चा होना जरूरी है। यह अध्याय आपको यह एहसास दिलाता है कि दिमाग का डिटॉक्स सिर्फ सोच बदलने का नहीं, पूरी जिंदगी को नए नजरिए से देखने का नाम है। जब अंदर शांति होती है तो बाहर की दुनिया चाहे जैसी भी हो, आप अपने अंदर एक सुरक्षित जगह बना लेते हैं, और यही असली जीत है। चैप्टर 9, डिटॉक्स के बाद की जिंदगी और असली शक्ति। अब आखिरी अध्याय में हम उस जगह पहुंचते हैं जहां दिमाग सिर्फ शांत नहीं होता, बल्कि मजबूत और जागरूक हो जाता है। डिटॉक्स के बाद की जिंदगी कोई जादुई जिंदगी नहीं होती जहां मुश्किलें खत्म हो जाएं। फर्क बस इतना होता है कि अब मुश्किलें आपको तोड़ती नहीं हैं, बल्कि आपको और समझदार बनाती हैं। अब आप हालात से भागते नहीं हैं, आप उनका सामना करते हैं बिना घबराए, बिना खुद को खोए। डिटॉक्स किया हुआ दिमाग हर चीज को जरूरत से ज्यादा सीरियस नहीं लेता। आप सीख जाते हैं कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है, हर बात पर सफाई देना जरूरी नहीं है, और हर नुकसान को दिल पर लेना भी जरूरी नहीं है। आप अपनी एनर्जी कीमत समझने लगते हैं। आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपका ध्यान है, और आप उसे वहां खर्च नहीं करते जहां उसका कोई मतलब नहीं है। इस अध्याय में एक बहुत सच्ची बात कहता है कि साफ दिमाग वाला इंसान बाहरी कंट्रोल से बाहर आ जाता है। लोग क्या कहेंगे, सोशल मीडिया क्या दिखा रहा है, दुनिया किस दिशा में भाग रही है, यह सब अब आपको चलाना बंद कर देता है। अब आप अपने अंदर के कंपास से चलते हैं, और जब इंसान अंदर से दिशा पा लेता है तो बाहर की अफरा तफरी उसे भटका नहीं पाती। डिटॉक्स के बाद आप अपनी जिंदगी को टुकड़ों में नहीं, एक पूरी तस्वीर की तरह देखने लगते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर दर्द का कोई मतलब था, हर गिरावट ने कुछ सिखाया, और हर ठहराव ने आपको सांस लेने का मौका दिया। अब आप अपने अतीत से लड़ते नहीं हैं, आप उसे धन्यवाद देकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना उस सफर के आप यहां तक नहीं पहुंचते। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि असली शक्ति शोर में नहीं, शांति में होती है। जो इंसान अपने दिमाग को शांत कर लेता है वह हालात के बीच भी स्थिर रह पाता है, और वही स्थिरता उसे सही फैसले लेने, सही लोगों को चुनने और सही जिंदगी जीने की ताकत देती है। जब आप इस किताब को खत्म करते हैं तो यह मत सोचिए कि सफर यहीं खत्म हो गया। असल में यह यहीं से शुरू होता है। हर दिन थोड़ा और साफ, थोड़ा और सच, और थोड़ा और अपने लिए जीना। अगर आप यह कर पाए तो समझ लीजिए कि आपने सिर्फ अपना दिमाग नहीं, अपनी पूरी जिंदगी डिटॉक्स कर ली है। यही इस वीडियो की अंतिम सीख है, और यही आपकी असली ताकत। और अब जब आप इस सफर के आखिरी पल तक मेरे साथ हैं तो सोचिए, आपके दिमाग की गंदगी अब धीरे धीरे हटने लगी है। वो डर, चिंता, नेगेटिव ख्याल और ओवरथिंकिंग जो कभी आपको रोकते थे, अब धीरे धीरे पीछे हटने लगे हैं। आज से आपका दिमाग आपका साथी बनने वाला है, आपका दुश्मन नहीं। याद रखिए, यह सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं थी, यह आपके अपने दिमाग की समझ का सफर था। और अगर आप इसे रोज अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो हर दिन हल्का, साफ और सशक्त महसूस होगा। खुद से दोस्ती करना, हर ख्याल को पहचानना और अपनी ऊर्जा की कीमत समझना, यह सब आपके अंदर की असली ताकत है। चैप्टर 10, खुद से दोस्ती और असली आजादी। अब इस सफर का और सबसे गहरा पड़ाव आता है, क्योंकि जब दिमाग साफ होने लगता है, जब शोर कम हो जाता है, तब इंसान पहली बार खुद की आवाज सुन पाता है। और यही वह पल होता है जहां असली बदलाव जन्म लेता है। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि दिमाग का डिटॉक्स सिर्फ नेगेटिव चीजों को हटाने का नाम नहीं है, बल्कि खुद के साथ एक नई सच्ची दोस्ती बनाने का नाम है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी खुद से ही लड़ते रहते हैं।
अपनी कमियों से, अपनी गलतियों से, अपने डर से वह खुद को हर वक्त सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी अपनाने की कोशिश नहीं करते। नतीजा ये होता है कि बाहर से इंसान सफल दिखता है, लेकिन अंदर से थका हुआ और अकेला महसूस करता है। जब आप दिमाग को साफ करते हैं, तब आप यह सीखते हैं कि खुद को सजा देना जरूरी नहीं है, खुद को समझना जरूरी है। इस अध्याय में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है कि जिस दिन आप खुद के साथ खड़े होना सीख जाते हैं, उस दिन दुनिया की राय कमजोर पड़ने लगती है। आप अपनी गलतियों को पहचानते हैं, लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनने देते। आप गिरते हैं, लेकिन खुद को बेकार नहीं कहते। आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन खुद पर जोर जबरदस्ती नहीं करते। यही संतुलन एक शांत और आजाद दिमाग की पहचान है। खुद से दोस्ती का मतलब यह भी है कि आप अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं। आप हर चीज में परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ देते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर दिन समान नहीं होता, हर दिन जीत नहीं होती, लेकिन हर दिन सीख जरूर होती है। और जब आप इस सोच के साथ जीते हैं, तो जिंदगी हल्की लगने लगती है। आपको हर किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आप खुद के सामने सच्चे होते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि असली आजादी बाहर से नहीं मिलती। असली आजादी दिमाग के अंदर पैदा होती है। जब आप अपने ख्यालों के गुलाम नहीं रहते, जब आप अपने डर से भागते नहीं, और जब आप अपने अतीत को ढोते नहीं, तब आप सच में आजाद होते हैं। यही आजादी आपको खुलकर सांस लेने देती है, सही फैसले लेने देती है, और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की ताकत देती है। याद रखिए, दिमाग को साफ करना कोई कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी हिम्मत है। क्योंकि हर कोई दुनिया बदलने की बात करता है, लेकिन जो इंसान अपना दिमाग बदल लेता है, वही अपनी पूरी जिंदगी बदल लेता है। और अगर आप यहां तक सुनते आए हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी उस बदलाव के लिए तैयार हैं। यही इस वीडियो की असली जीत है, और यही आपकी नई शुरुआत। गौतम बुद्ध ने कहा, चिंता एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उस इंसान को जलाती है जो उसे पकड़े रहता है। तो सबसे पहले समझो, चिंता कोई बाहर की चीज नहीं है, ये आपके अंदर की ज्वाला है। आप ही उसे हवा दे रहे हो अपने विचारों से। क्या होगा अगर जैसे सवालों से हर दिन जब आप यह सोचते हो कि पैसे की तंगी होगी, कोई छोड़ के चला जाएगा, बीमार हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, तो आप असल में अपने दिमाग में एक आग जलाते हो। अब सवाल यह है, इसे बुझाए कैसे? बुद्ध ने इसके लिए 3 कदम बताए, जो आज भी अगर आप अपनाओगे तो चमत्कार देखोगे। पहला कदम, स्थिति को देखो, प्रतिक्रिया मत दो। यानी जो हो रहा है उसे तुरंत अच्छा या बुरा का टैग मत दो। उदाहरण के तौर पर, अगर नौकरी चली गई तो दिमाग तुरंत कहेगा, मैं खत्म हो गया, अब क्या होगा? लेकिन बुद्ध कहते हैं, कुछ समय चुप रहो, बिना रिएक्शन के उस स्थिति को सिर्फ देखो। शरीर कांप रहा है, पेट में घबराहट है, सिर भारी है, तो बस उसे देखो। यह घबराहट है, यह डर है। और इतना कहते ही आधा बोझ उतर जाता है, क्योंकि आप पहली बार भाग नहीं रहे, पहली बार आप रुककर खुद से सामना कर रहे हो। दूसरा कदम, श्वास पर ध्यान दो। बुद्ध ने एक जगह कहा, यदि तुम सांस पर नियंत्रण पालो तो तुम मन पर नियंत्रण पालोगे। जब भी चिंता या घबराहट हो तो सिर्फ 5 मिनट आंख बंद करके अपनी सांस को महसूस करो। ना तेज करो, ना धीमा, बस जैसा चल रही है वैसा चलते रहने दो और ध्यान रखो। आप देखोगे कि जैसे जैसे सांसें स्थिर होंगी, वैसे वैसे मन शांत होता जाएगा। इस अभ्यास को रोज सिर्फ 10 मिनट कर लो, सुबह और रात। यह सबसे बड़ी औषधि है। तीसरा कदम, विचारों को पकड़ो, मत जाने दो। आपका मन हर वक्त कुछ सोचता रहता है, यह गलत हो गया, यह सही नहीं था, मुझे डर लग रहा है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, विचारों को वैसा ही बहने दो जैसे बादल बहते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, वरना वही बादल आंधी बन जाएगा। विचार आया देखो और फिर जाने दो। यह कोई आदेश नहीं है, यह अभ्यास है, बार बार करना पड़ेगा। अब यहाँ एक बहुत ही सामान्य उदाहरण समझो। मान लो आप किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हो या कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, और दिमाग बार बार कहता है, तू फेल हो जाएगा, सब मजाक उड़ाएंगे। अगर आप इस सोच को पकड़ लोगे तो डर बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप उसे आते हुए देखो और कहो, अच्छा डर आ रहा है, लेकिन मैं सिर्फ डर नहीं हूं, ज्यादा सोचना छोड़ दोगे तो तुम समझोगे कि इंसान अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने दिमाग की कहानियों से परेशान होता है। असलियत उतनी दर्दनाक नहीं होती जितनी हम सोच सोच कर बना लेते हैं। हमारा दिमाग एक छोटी बात को इतना बड़ा बना देता है कि वह जिंदगी भर का बोझ लगने लगता है। एक छोटी सी गलती हमें लगता है जैसे जिंदगी खत्म हो गई हो,
एक छोटा सा डर हमें लगता है यह पूरी दुनिया हमारी दुश्मन हो गई है। एक छोटा सा शक हमें लगता है हर चीज गलत हो जाएगी। लेकिन जब तुम सोच छोड़ देते हो तब पता चलता है कि असल में दुनिया उतनी जटिल ही नहीं थी, तुम ही थे जो उसे मुश्किल बना रहे थे। जितना तुम दिमाग के अंदर रहते हो उतना ही तुम जिंदगी से दूर होते जाते हो। ज्यादा सोचना इंसान को उस किताब की तरह बना देता है जो खोली ही ना जाए, बस डर से बंद रखी जाए कि कहीं अंदर कुछ ऐसा ना मिले जो संभल ना पाए। लेकिन सच तो यह है कि किताब खोलने से ही कहानी समझ आती है और उसी तरह कदम बढ़ाने से ही जिंदगी समझ आती है। जब तुम ओवर थिंकिंग छोड़ते हो तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर एक आवाज थी जो हमेशा कह रही थी, तुम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा मजबूत हो। पर तुम उस आवाज को कभी सुनते ही नहीं थे। तुमने अपने डर की आवाज को इतना बड़ा कर लिया था कि हिम्मत की आवाज दब गई थी। याद रखना, हर बार जब तुम सोचकर रुकते हो तुम अपनी क्षमता को छोटा कर देते हो। सोचते सोचते तुम उन चीजों को भी असंभव मान लेते हो जो बस थोड़ी हिम्मत से संभव हो जाती। तुमने खुद को उन कहानियों में कैद कर लिया है जहां नतीजा खराब होता है, जहां दुनिया तुम्हारे खिलाफ होती है, जहां लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, जहां मेहनत बेकार जाती है। लेकिन क्या तुमने कभी वो कहानी सोची है जिसमें सब अच्छा होता है? नहीं, क्योंकि ओवर थिंकिंग हमेशा वर्स्ट केस दिखाती है, बेस्ट केस कभी नहीं। और जब तुम यह डर छोड़ दोगे तुम्हें लगेगा कि हर वो चीज जो तुम सोचकर डरते थे वह असल में उतनी मुश्किल थी ही नहीं। कदम बढ़ाना मुश्किल लगता है, पर कदम बढ़ाने के बाद तुम देखोगे कि रास्ता कितना आसान था। हमने अपनी जिंदगी का समय उदासियों, डर, शक और चिंता में इतना झोंक दिया है कि हमें लगता है यही जिंदगी है। लेकिन जो असली जिंदगी है वो तुम्हारी सोच के बाहर इंतजार कर रही है। तुम खुद को रोकते रोकते भूल जाते हो कि तुम किस सपने से आए थे, तुम क्या बनना चाहते थे, तुम किस मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। सोच तुम्हें लगातार ये कहती है कि रुक जाओ, कहीं गलत ना हो जाए, लेकिन अनुभव कहता है कि चलो तभी सही होगा। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत उन्हीं को मिलती है जो सोच को नहीं कदम को आगे रखते हैं। और हाँ, यह भी सच है कि जब तुम ज्यादा सोचना छोड़ते हो तुम्हारा दिल हल्का होने लगता है। तुम्हें अचानक लगता है कि दुनिया इतनी भारी नहीं थी जितनी तुमने बना रखी थी। तुम छोटे छोटे पलों में भी खुशी ढूंढने लगते हो। तुम्हें लोगों की मुस्कान में सुकून दिखने लगता है। तुम्हें अपनी सांसों में भी शांति दिखने लगती है, क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तभी जिंदगी खूबसूरत लगती है। तुम वो इंसान नहीं हो जो तुम सोचते सोचते बन गए हो, तुम उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत, बहादुर, शांत और मजबूत हो। लेकिन यह सब तुम तभी देख पाओगे जब तुम अपने दिमाग की अनावश्यक दौड़ को रोक दोगे। ज्यादा सोचना छोड़ दोगे तो तुम पाएंगे कि तुम्हारा दिमाग दुश्मन नहीं था, तुमने उसे बस गलत दिशा में भटकने दिया था। उसे दिशा दो, उसे उद्देश्य दो, उसे काम दो, और तुम देखोगे कि वही दिमाग तुम्हें आगे बढ़ाने लगेगा। जिंदगी इतनी लंबी नहीं होती कि हम उसे सोचकर बर्बाद करें, यह चलकर, जीकर, महसूस करके सुंदर बनती है। और जब तुम ज्यादा सोचना छोड़ दोगे तुम ठीक उसी पल से जीना शुरू कर दोगे, क्योंकि सोचने से ज्यादा जीना जरूरी है। जब तुम जिंदगी में ज्यादा सोचना छोड़ दोगे तभी तुम असली अर्थों में जीना शुरू करोगे, क्योंकि इंसान को जितना दर्द हकीकत नहीं देती उससे कई गुना ज्यादा दर्द उसकी सोच दे देती है। वही सोच जो हर रात नींद तक चुरा लेती है, वही सोच जो हर सुबह उम्मीद जगने से पहले ही दिल पर बोझ डाल देती है, वही सोच जो तुम्हें हजारों ऐसे सवालों में फंसा देती है जिनके जवाब अक्सर दुनिया में कहीं नहीं होते, लेकिन तुम फिर भी उन्हें ढोते रहते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि सोचने से हल निकल आएगा। जबकि सच यह है कि ज्यादा सोचना तुम्हें हल नहीं देता, बल्कि तुम्हें और गहराई में खींचता चला जाता है। वहां जहां रोशनी कम और अंधेरा ज्यादा होता है, वहां जहां तुम खुद को खोने लगते हो, जहां तुम एक ऐसी लड़ाई लड़ते हो जिसका कोई दुश्मन बाहर नहीं बल्कि अंदर होता है, और उस अंदर के दुश्मन का नाम है ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना, हर बात का मतलब निकालना, हर परिस्थिति में अपनी गलती ढूंढना, हर इंसान की कहीं बात में छिपा तंज समझना, हर रिश्ते में खतरे तलाशना, हर फैसले में भविष्य की बर्बादी की तस्वीरें देखना, हर कदम में गिरने का डर महसूस करना, और फिर खुद को यह कहते रहना कि काश मैं इतना ना सोचता, काश मैं थोड़ा हल्का जी पाता, काश मैं इस भारी बोझ को उतार पाता। लेकिन फिर भी तुम खुद को रोक नहीं पाते, क्योंकि तुम्हें लगता है कि सोचना मदद करेगा, पर असल में वही सोच तुम्हें इस तरह बांध लेती है कि तुम आगे बढ़ना तो चाहते हो
लेकिन तुम खुद ही अपने पैरों में बेड़ियां डाले खड़े हो जाते हो। और फिर जिंदगी रुक सी जाती है, सपने अधूरे रह जाते हैं, खुशियां मायूस होकर किनारे बैठ जाती हैं और तुम बस अपनी ही सोच की दीवारों में कैद हो जाते हो। लेकिन जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि जिंदगी सोचने से नहीं जीने से बदलती है, उसी दिन तुम आजाद होना शुरू कर दोगे। क्योंकि ज्यादा सोचना हर दर्द को दुगना कर देता है, हर डर को बड़ा कर देता है, हर छोटी गलती को अपराध बना देता है, हर छोटी बात को तूफान में बदल देता है और तुमको यकीन दिला देता है कि तुम जितना सोच रहे हो वो सब सच हो सकता है। जबकि सच तो यह है कि तुम्हारी 90% चिंताएं, 90% डर, 90% कल्पनाएं कभी हकीकत बनती ही नहीं। लेकिन तुम्हारी सोच उन्हें इतना बड़ा बना देती है कि तुम उनसे डरने लगते हो, उनसे भागने लगते हो, उनसे टूटने लगते हो और धीरे धीरे तुम्हारी मुस्कान खो जाती है, तुम्हारी शांति खो जाती है और तुम बस एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो हमेशा भविष्य की चिंता करता है, हमेशा अतीत को याद करता है, लेकिन कभी वर्तमान में नहीं जीता। जबकि जिंदगी का असली स्वाद, असली जादू, असली सुंदरता तो इसी वर्तमान में है, इसी पल में है, इसी सांस में है। क्योंकि इंसान का दिमाग जब लगातार भागता रहता है, जब हर पल वह भविष्य, अतीत, लोगों की बातें, अपनी गली गैली आदि गलतियां, दूसरों की अपेक्षाएं और खुद की कमियां बार बार दोहराता रहता है, तो इंसान धीरे धीरे भीतर से थक जाता है, टूट जाता है, खाली हो जाता है और उसे लगता है कि शायद जिंदगी उसी के खिलाफ है। लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी किसी के खिलाफ नहीं होती, यह हमेशा तटस्थ रहती है। बस सोच हमें उसका दुश्मन बना देती। क्योंकि सोचना बुरा नहीं, लेकिन ज्यादा सोचना इंसान को खुद से देता है। वह हर वक्त खुद को जज करने लगता है, हर बात में खतरा ढूंढने लगता है, हर रिश्ते में शक देखने लगता है और हर कदम उठाने से पहले गिरने की 10-10 तस्वीरें अपने मन में बना लेता है। और यही ओवरथिंकिंग उसे कमजोर बनाती है, डरपोक बनाती है, चिंतित बनाती है, बेचैनी से भर देती है। जबकि सच्चाई तो यह है कि इंसान जितना सोचता है उसका एक छोटा सा हिस्सा ही हकीकत बनता है। बाकी सब डर, कल्पना, शक और भ्रम होते हैं, लेकिन मन उन्हें सच्चाई मान लेता है और इसी वजह से इंसान छोटी सी बात को भी ऐसा बड़ा पर्वत बना लेता है जैसे अब उससे सामना करना नामुमकिन है। लेकिन जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि ओवरथिंकिंग किसी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि समस्या को और भारी बनाने का तरीका है, उसी दिन तुम खुद को इस बोझ से मुक्त करना शुरू कर दोगे। क्योंकि बाहर की दुनिया के साथ लड़ना आसान है, लेकिन अपने ही दिमाग के साथ लड़ते रहना इंसान को हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ता रहता है और इसका असर तुम्हारे चेहरे पर दिखता है, तुम्हारी आंखों में दिखता है, तुम्हारी नींद में दिखता है, तुम्हारी मुस्कान में दिखता है, यहां तक कि तुम्हारे रिश्तों में दिखता है। क्योंकि एक ओवरथिंकर अपने दर्द को किसी को बता नहीं पाता, अपने डर को स्वीकार नहीं कर पाता, अपने मन की लड़ाइयों को रोक नहीं पाता और फिर वह चुप हो जाता है, अकेला हो जाता है और सोचता रहता है कि शायद वही गलत है। जबकि गलती कभी वह नहीं होता, गलती होती है सोच को इतना ताकत दे देना कि वह हमें नियंत्रित करने लगे, हमें दिशा देने लगे, हमें हमारे ही खिलाफ खड़ा कर दे। जबकि मन तो एक साधन है, हथियार है, मददगार है, लेकिन जब यह हथियार हमारी तरफ ही घूम जाता है तब हम घायल हो जाते हैं और यह घाव अंदर के होते हैं जो दिखते नहीं लेकिन दर्द सबसे ज्यादा देते हैं। और जब तुम ज्यादा सोचना छोड़ दोगे तब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी कितनी खुशी, कितने पल, कितनी मुस्कानें इस ओवरथिंकिंग ने तुमसे चुरा ली थी। तुम्हारा मन हर छोटी बात को इतना बड़ा कर देता था कि तुम हर दिन बेचैनी में जीते थे, जबकि वे बातें असल में कुछ भी नहीं थी। तुमने कई बार ऐसे डर महसूस किए जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। कई बार ऐसी बातें दिल पर ले ली जो किसी ने बेहद सामान्य भाव से कही थी। कई बार ऐसे लोग छोड़ दिए जो तुमसे सिर्फ बातचीत चाहते थे और कई बार ऐसे फैसले टाल दिए जो तुम्हें आगे ले जा सकते थे। लेकिन तुम्हारा मन तुम्हें रोकता रहा, डराता रहा, समझाता रहा कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन सोचो, क्या सिर्फ सोचने से कुछ गलत रुक गया? क्या ओवरथिंकिंग ने कभी कोई समस्या हल की? क्या ज्यादा चिंता ने कभी कोई रास्ता आसान बनाया? नहीं, कभी नहीं। ये सिर्फ तुम्हें डराती रही, थकाती रही, तुम्हारी आत्मा को कमजोर करती रही। लेकिन जिस दिन तुम इस चक्र को तोड़ दोगे, जिस दिन तुम खुद को यह कह दोगे कि अब मैं खुद को इतना नहीं थकाऊंगा, उस दिन तुम अपने असली रूप में लौट आओगे।
क्योंकि इंसान का सबसे सुंदर रूप वही होता है जब वह भीतर से हल्का होता है, जब वह चीजों को उतना गहरा नहीं लेता जितना उसके मन ने आदत बना ली है, जब वह अपने दिल को खुलकर जीने देता है, जब वह छोटी चीजों में खुशी ढूंढता है, जब वह अनुभवों को महसूस करता है, जब वह खुद को माफ करना सीखता है और जब वह अपने मन को शांत करना सीख लेता है। क्योंकि मन को शांत करना किसी योगी का काम नहीं, यह हर इंसान की जरूरत है और इसके लिए सिर्फ एक कदम चाहिए, ज्यादा सोचना छोड़ देना। क्योंकि जब तुम सोच और वास्तविकता के बीच फर्क करना सीख जाओगे तब तुम्हें लगेगा कि दुनिया उतनी कठोर नहीं है जितनी पहले लगती थी, लोग उतने कठिन नहीं हैं जितना तुम्हारी सोच बताती थी, और जिंदगी उतनी बोझिल नहीं है जितनी तुम्हारी भावना ने मान ली थी। बल्कि जिंदगी तो बहुत सरल है, बहुत सुंदर है, बहुत शांत है, बस तुम्हारे मन ने उसे एक भूल भुलैया बना दिया था। और अब जब तुम ज्यादा सोचना छोड़ दोगे तब तुम हर चीज को नए तरीके से देखना शुरू करोगे। तुम समझोगे कि रिश्ते शक से नहीं भरोसे से चलते हैं। तुम समझोगे कि काम डर से नहीं कदम उठाने से पूरे होते हैं। तुम समझोगे कि भविष्य चिंता से नहीं मेहनत से बनता है। तुम समझोगे कि अतीत याद रखने से नहीं छोड़ देने से हल्का होता है। और तुम समझोगे कि एक इंसान का सबसे बड़ा साथी उसका खुद का मन होता है। अगर वही शांत हो जाए, वही स्थिर हो जाए, वही संतुलित हो जाए तो पूरी दुनिया संभल जाती है। और जब तुम ज्यादा सोचना छोड़ दोगे तब तुम्हें अपने अंदर वह इंसान मिलेगा जो सालों पहले खो गया था। वह इंसान जो मुस्कुराता था, हंसता था, बेफिक्र रहता था, डरता नहीं था, हर बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, जो अपने दिल की सुनता था, जो अपने सपनों को सच मानता था और जो जिंदगी को एक खूबसूरत यात्रा समझता था। और अब अगर तुम चाहे तो वह इंसान तुम फिर बन सकते हो, क्योंकि ओवर थिंकिंग कोई जन्मजात बीमारी नहीं है, ये एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है, छोड़ी जा सकती है, मिटाई जा सकती है। बस तुम्हें खुद पर भरोसा करना है, अपने कदमों पर विश्वास करना है, अपनी आत्मा को सुनना है और अपने मन को कहना है अब बस निशा अंत रहस्य। और जब तुम ज्यादा सोचना छोड़ दोगे तब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम कितनी जगहों पर सिर्फ अपनी सोच की वजह से खुद को रोकते आए थे। तुमने कितनी खुशियों को सिर्फ इसलिए अपने हाथों से निकल जाने दिया क्योंकि तुम्हारे मन ने तुम्हें कहा था कि शायद यह सही समय नहीं, शायद तुम इसके लायक नहीं, शायद आगे कुछ गलत हो जाएगा। और तुमने वही मान लिया। तुमने अपने मन की हर शंका पर भरोसा कर लिया और उसी भरोसे ने तुम्हें रोक रोक कर इतना थका दिया कि तुम खुद पर से भरोसा खोने लगे, जबकि तुम्हें अपने मन की उन आवाजों को कभी इतना अधिकार देना ही नहीं था